चलो देखते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे महानदी की जो सहायक नदी है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, शिवनाथ नदी। ठीक है, उसको देखेंगे और भी जो सहायक नदी है उसको भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं शिवनाथ नदी के बारे में। तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, पाना बरस की पहाड़ी। ठीक है, जो पाना बरस की पहाड़ी है, कहाँ है? अम्बागढ़ चौक की। ठीक है, वहां से शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये महाद्वीप पर शिवरी नारायण में आकर के मिल जाती है। ठीक है, मुहाना मतलब वहां पे आकर के वो महाद्वीप पर मिलेगी। ठीक है, तो शिवरी नारायण में। और जो शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई? 290 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो महानदी। ठीक है, यहाँ पर फंसाने के देंगे आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो आपकी महानदी है, केवल 286 किलोमीटर। ठीक है, केवल 286 किलोमीटर ही क्या करती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, बाकी उड़ीसा में। ठीक है, टोटल है महानदी की लंबाई कितने देखे थे हम लोग? 858 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की टोटल लेंथ है ना, टोटल लंबाई है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले तक। ठीक, 858 किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर ही बहती है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये शिवनाथ नदी। ठीक है, और इससे लंबी नदी आपको नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ में। और इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे कि कहाँ कहाँ बहती है शिवनाथ नदी। तो राजनांदगांव, ठीक है, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा तमिलनाडु में आके मिलती है, तो मतलब जांजगीर चांपा भी आएगा। तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, है ना, मुंगेली, बिलासपुर और बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। ठीक है, इतने जिलों में आपका शिवनाथ नदी बहती है। ठीक है, इसके तट पर स्थित जो शहर है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो इसके तट पर स्थित शहर है, दुर्ग है, ठीक है, नान घाट है दुर्ग में ही, मत्स्यु द्वीप है मुंगेली का, और सोमनाथ बलौदा बाजार का। ठीक है, दुर्ग, नांदघाट, मत्स्यु द्वीप, ठीक है, सोमनाथ। सोमनाथ एक जगह है बलौदा बाजार जिले में। ठीक है, वो भी शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर है या स्थल है। ठीक है, तो याद रखना है दुर्ग, नानघाट, है ना, ये मत्स्यु द्वीप को तो याद ही रखना है। ठीक है, अभी आगे बहुत मिलेगा आपको मत्स्यु द्वीप का नाम सुनने को। ठीक है, तो मत्स्यु द्वीप को याद रखना है, सोमनाथ। और इसकी देखते हैं सहायक नदी, उत्तर की ओर से कौन सी सहायक नदी है, दक्षिण की ओर से कौन सी सहायक नदी है। तो उत्तर की ओर से सहायक नदी है तुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर। ठीक है, ये उत्तर की ओर से सहायक नदी है। ठीक है, तुरही, है ना, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर।
दक्षिण की ओर से सहायक नदी है खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। ठीक है, ये दक्षिण की ओर से सहायक नदी है शिवनाथ नदी की खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। उत्तर की ओर से सहायक नदी है सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। अब इसका प्राचीन नाम देखेंगे, सुनात नदी का प्राचीन नाम तो मत्स्य या वामन पुराण में सूनी नदी बोला गया है। क्या नदी बोला गया है? सूनी नदी। ठीक है, शिवनाथ याद रखना है सूनी, शिवनाथ से क्या याद रखना है? सूनी नदी याद रखना है। और शिवा नदी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? शिवा नदी। ठीक है, दो नाम याद रखना, सूनी नदी शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम या फिर शिवा नदी। ठीक है, इसमें फेमस परियोजना है राजनांदगांव जिले में मुंगरा बैराज। ठीक है, फेमस जिला है राजनांदगांव में मुंगरा बैराज। ठीक है, और ये क्या करती है, जो शिवनाथ नदी है छत्तीस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ थे, उस छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है। ठीक है, आगे और भी पढ़ेंगे, जब गढ़ पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का 3600 गढ़ को, ठीक वहां पर भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, आपको रिवाइज होगा। तो छत्तीसगढ़ के जो 36 गढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो शिवनाथ नदी। याद रहेगा? शिवनाथ नदी के बारे में इतना याद रख सकते हो? ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है पाना बरस की पहाड़ी, ठीक अम्बागढ़ चौकी में। ठीक है, कहाँ की विसर्जन हो जाती है? तो शिवनाथ में महानदी पे। ठीक है, लंबाई है 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। तट में स्थित शहर देखेंगे तो दुर्ग है, नानघाट है ना, मत्सू द्वीप है और सोमनाथ है। सहायक नदी उत्तर की ओर से देखेंगे तो सुढ़ी, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। दक्षिण की ओर से देखेंगे तो खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। प्राचीन नाम है इसका सुनी नदी या फिर शिवा नदी। ठीक है, इसमें फेमस परियोजना है मोंगरा बैराज राजनांदगांव में, और ये छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों है ना 18-18 गढ़ों में विभाजित करके, मतलब दो भागों में विभाजित कर देती है छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को। फिर आपका महानदी की सहायक नदी है हसदेव। ठीक है, हसदेव भी क्या है? महानदी की सहायक नदी है उत्तर की ओर से। तो हसदेव नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में। ठीक है, सोनहट तहसील। कौन सा तहसील से निकलती है? हसदेव नदी सोनहट तहसील, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया। और महानदी पर आग विसर्जन हो जाती है केरा गांव में। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में है केरा। ठीक है, वहीं पर आकर के मिल जाती है महानदी से। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। ठीक है, कितना लंबाई? 176 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ को याद रखना। ठीक, लेंथ से क्वेश्चन पूछते ही हैं। ठीक है, सही जोड़ी मिलाने के लिए देते हैं लेंथ से। और इसका प्रवाह क्षेत्र है कोरिया, फिर कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, तीन ही जिले में भर्ती है, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। इसके तट पर स्थित शहर है कोरबा। ठीक है, जांजगीर चांपा में पीथमपुर फेमस है ना, और चांपा हंजो नदी के तट पर स्थित शहर है। कोरबा हो गया है ना, पीथमपुर और चांपा। इसकी सहायक नदी है हसदेव नदी की
तान, झींग, गज, उत्तेंग, चोरनई, अहिरन और जटाशंकर। ठीक है, सहायक नदी को भी याद रखना है इनका। एग्जाम में पूछते हैं, अगर अब एकदम से अंदर से पूछे तो इसी सहायक नदी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो तान, झींग, गज, उत्तेंग, चोरनई, अहिरन और जटाशंकर। ठीक है, देखो। हाँ, ये है आपका देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपका देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है? कोरिया में। ठीक है, तो कोरिया के देवगढ़ की पहाड़ी में है सोनहट तहसील। ठीक है, वहीं से आपका निकलती है हसदेव नदी। ठीक है, ये है आपका हसदेव नदी और केराग्राम है। ठीक है, वहां पर आकर के महानदी से मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। लंबाई रखना है 176 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई को याद रखना है 176 किलोमीटर। इसके तट पर स्थित शहर याद रखना है कोरबा, पीथमपुर, चांपा। कोरबा, पीथमपुर, चांपा। ठीक है, इसकी सहायक नदी याद रखना है तो चोरनई, है ना, जटाशंकर, अहिरन। ठीक है, चोरनई, जटाशंकर, अहिरन, झींग, उत्तेंग और तान। ठीक है, तीन दक्षिण की ओर से और तीन उत्तर की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण उत्तर नहीं पूछते हैं, छोटे है ना, छोटे छोटे नदी है तो किसकी सहायक नदी, सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखना है चोरनई, जटाशंकर, अहिरन, झींग, उत्तेंग और तान। ठीक है, इसमें फेमस बांध है हंसदो बांगो बांध। ठीक है, कोरबा में है हंसदो बांगो बांध, कोरबा जिले में। और इसमें जलप्रपात, ठीक है, फेमस जलप्रपात है आपका अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, फेमस है, हंसदो नदी पर स्थित है अमृत धारा जलप्रपात, कोरिया में। ठीक है, गंवार घाट जलप्रपात है और अकुरी नाला जलप्रपात। ठीक है, गंवार घाट और अकुरी नाला। ठीक है, फेमस आपका है अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, इतना याद रहेगा। देखते हैं, ठीक है। ठीक, साग नदी याद हो गया। ठीक है, अभी बताया जस्ट दो बांगो बांध को। ठीक है, जो माचाडोली ग्राम में है और 1967 में बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दो बांगो बांध। ठीक है, इसी को बोला जाता है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता जलाशय भी बोलते हैं। ठीक है, हसदो बांगो बांध को। ठीक है, कहाँ है? माचाडोली में 1967 में, है ना, बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, 87 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, जलप्रपात देख लिए थे, अमृत धारा जलप्रपात, गंवार घाट जलप्रपात और कुरी नाला जलप्रपात। ठीक है, जो हसदेव नदी घाटी है, यहाँ पर जो खनिज मिलता है इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हसदेव नदी घाटी में
किस खनिज की प्रचुरता है या किस खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कोयला। ठीक है, हसदेव नदी घाटी क्षेत्र। फिर देखते हैं मांड नदी के बारे में। ठीक है, ये भी क्या है? महानदी की सहायक नदी है मांड नदी। तो मांड नदी कहाँ से निकलती है? मैन पाट से। कहाँ से निकलती है मांड नदी? मैन पाट। ठीक है, और कहाँ पर आकर के मिल जाती है? तो चंद्रपुर के पास महानदी पे। इसकी लंबाई है मान नदी का 155 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 155 किलोमीटर इसकी लंबाई। और इसका प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और वर्तमान में, ठीक, जांजगीर चांपा को हटा देंगे, शक्ति ले लेंगे। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति। ठीक है, जांजगीर चांपा अब नहीं आएगा। इसकी सहायक नदी है पुरकुट और कोईराज। ठीक है, पुरकुट और कोईराज क्या है? इसकी सहायक नदी है। संगम, है ना, चंद्रपुर में आकर के संगम बनाती है ये। ठीक है, महानदी तो है ही। ठीक है, नीचे से जाती है लाभ। ठीक है, इस पर फेमस जलप्रपात है सरगुजा जिले में, सरभंजा। ठीक है, फिर से बाद में पढ़ेंगे जलप्रपात और डिटेल में, तो वहां पर भी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी याद रखो कि सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? मान नदी पर। ठीक है, कहाँ है? सरगुजा में। ठीक, इसमें भी याद रखना मान नदी जो घाटी क्षेत्र है, ये भी आपको कोयला के उत्पादन के लिए फेमस। ठीक है, मान नदी घाटी। तो आपको क्या क्या रखना है? मान नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट, है ना। विसर्जन चंद्रपुर में आकर के मिल जाती है महानदी से। लंबाई है 155 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है इसका सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। सहायक नदी है दो है, कुरकुट और कोयराज। संगम बनाती है ना, चंद्रपुर में लात नदी के साथ महानदी पे। और जलप्रपात है फेमस सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में। और विशेष नाटक में है, तो जो मान नदी घाटी क्षेत्र है आपको कोयले के लिए फेमस है। इतना याद रहेगा। हम्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं केलो नदी। ठीक है, तो केलो नदी का उद्गम है लुड़ेक की पहाड़ी। ठीक है, ललुंगा में, ललुंगा विकास खंड में है रायगढ़ जिले का। लुड़ेक की पहाड़ी, वहां से निकलती है केलो नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है कोलडेगा और राजर। ठीक है, कोल, डेगा और राजर क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक, याद रखना है सहायक नदी को, कोल, डेगा और राजर। और इसके तट पर स्थित शहर है रायगढ़। ठीक है, केलू नदी के तट पर स्थित शहर कौन है? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ को याद रखना है। और परियोजना केलो नदी परियोजना है फेमस। ठीक है, जिसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सी जूदेव परियोजना। ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सी जूदेव परियोजना, केलो नदी परियोजना का नाम। ठीक, तो क्या रखना है? केलो नदी का उद्गम लुड़े की पहाड़ी ललूंगा। इसकी सहायक नदी है कोल, डेगा और राजर। तट पर स्थित शहर है रायगढ़।
परियोजना केलो नदी परियोजना, ठीक है। और इसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, ठीक है। उत्तर की ओर से ही है एक और नदी, इब नदी, ठीक है। महानदी की सहायक नदी है इब नदी। इसका उद्गम है कुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर, ठीक है। कुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर। लंबाई है इब नदी का 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, और टोटल है 202, ठीक है। तो बाकी उड़ीसा में भी बहती है, ठीक है। कुल लंबाई है 202, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितना बहती है वो 87 किलोमीटर है, ठीक है। विसर्जन संबलपुर के पास, है ना, महानदी पर आकर के मिल जाती है। और प्रवाह क्षेत्र केवल एक है, जसपुर। इसकी सहायक नदी है डोकी और मैनी। इसकी दो सहायक नदी है, डोकी और मैनी। और इस नदी के जो रेत है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। सोने के कण किसमें पाए जाएंगे? इब नदी में। कौन सी नदी में? इब नदी में। इतना याद रखना है। उद्गम स्थल है कुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर। कुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर, ठीक है। लंबाई है 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, टोटल लंबाई है 202 किलोमीटर। विसर्जन संबलपुर के पास महाद्वीप पर मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है जसपुर जिला, छत्तीसगढ़ का। सहायक नदी है डोकी और मैनी। और विशेष में याद रखना है, इस नदी के जो रेत है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इतना याद रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो चित्र में कि आपका मांड नदी, है ना, जो मेन पार्ट से निकलती है ना। ये आपका मांड नदी है। लुड़े की पहाड़ी से निकल रहा है किलो नदी। और पंडरा पाठ, है ना, जब खुर्जा पहाड़ी से निकल रही है इब नदी, ठीक है। तो मान नदी की लंबाई कितना बताया था? 155, ठीक है, 155 किलोमीटर, ठीक है। मान नदी पर फेमस जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात है, ठीक। सरभंजा जलप्रपात है सरगुजा में, ठीक है। इसकी सहायक नदी बताया था कोईराज और, ठीक है, कोईराज और कुरकुट, ठीक है। और ये संगम बनाती है ना चंद्रपुर में लात, लात नदी के साथ, ठीक है। और मान नदी जो क्षेत्र है, मान नदी घाटी क्षेत्र कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। रायगढ़, है ना, रायगढ़ में है मान नदी कोयला क्षेत्र, ठीक है। फिर किलो नदी को देखे थे, किलो नदी लुड़क पहाड़ी ललूंगा, है ना, ललूंगा विकास खंड से निकलती है ना। इसकी दो सहायक नदी देखे थे, कोलडेगा, राजगढ़, ठीक है। इस पे फेमस बांध है केलो नदी, है, किलो नदी पर है किलो बांध है, जिसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, ठीक। किलो नदी के तट पर स्थित शहर है रायगढ़, ठीक है। याद रखना। फिर इब नदी को देखे थे, इब नदी की, है ना, इब नदी निकलती है, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाठ से, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाठ जसपुर से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 87 किलोमीटर। और ठीक है। और ये महानदी पर संबलपुर में आकर के मिल जाती है, ठीक है। इतना याद रहेगा। और इस पर जल प्रपात याद रख सकते हो, रख सकते हो, है ना। जसपुर जिले में है विभिन्न जल प्रपात, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो, है ना। विभिन्न जल प्रपात है।
अगला देखते हैं। फिर उत्तर की ओर से देख लिए, है ना, उत्तर की ओर से जो सहायक नदी है महानदी की, कौन कौन से देखे हम लोग? शिवनाथ नदी देखे। हाँ, ठीक है, पांड, किलो और सीप। ठीक है, महानदी क्या है? उत्तर की ओर से सहायक नदी, ठीक है। अब महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदी को देख लेते हैं, दूध नदी। ठीक है, दूध नदी का उद्गम है मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से निकलती है दूध नदी। ठीक है, और दूध नदी का जो प्रवाह है कांकेर जिला में, ठीक है। और इस पर जो जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर में। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, दूध नदी कहाँ से निकलती है? मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से। प्रवाह क्षेत्र है कांकेर जिला। और जलप्रपात है इस पर फेमस, है ना, मलाज कुंडम। ठीक है, वहीं से निकलती है। ठीक है, कांकेर में ही है मलाज कुंडम जलप्रपात। फिर सुंढूर नदी। ठीक है, सुंढूर नदी का उद्गम है नवरंगपुर उड़ीसा। ठीक है, सुंढूर नदी कहाँ से निकलती है? नवरंगपुर उड़ीसा से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये पैरी नदी की सहायक नदी है। सुंढूर क्या है? पैरी नदी की सहायक नदी है ना। और इस पर परियोजना है सुंढूर परियोजना, 1979 से 1980 के बीच में बना है सुंढूर परियोजना। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे परियोजना, तो वहां पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुंढूर नदी कहाँ से निकलती है? नवरंगपुर उड़ीसा से। ठीक है, कहाँ किस पे आकर मिल जाती है? तो पैरी नदी पे। और परियोजना है सुंढूर परियोजना, 1979-80 में बनाए गए हैं। फिर पैरी नदी देखेंगे तो पैरी नदी है, पैरी नदी की उद्गम स्थल है भातृगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवगढ़ तहसील गरियाबंद। ठीक है, याद रहेगा। पैरी नदी। ठीक है, और ये विसर्जन होती है ना, महानदी पे राजिम में आकर। ठीक है, और कहाँ बहती है पैरी नदी? गरियाबंद जिला में। ठीक है, इसकी सहायक नदी है सोनभद्र। ठीक है, मतलब ये राजिम आकर के संगम बनाती है पैरी, सोनभद्र और महानदी का। ठीक है, और इस पर फेमस परियोजना है सिक्का सार परियोजना। ठीक है, 1995 में बना है सिक्का सार परियोजना। ठीक है, गरियाबंद में। और 2006 से इसमें जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 7 मेगावाट का। ठीक है, मतलब 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है। तो परी नदी क्या रखना? परी नदी का उद्गम स्थल है भातरीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील। विसर्जन याद रखना, राज्य में आकर के महानदी से मिल जाती है, मतलब संगम भी बनाती है पैरी, सोंढूर और महानदी का। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद जिला। सहायक नदी है इसकी सोंढूर। पैरी की सहायक नदी कौन है? सोंढूर है। ठीक है, परियोजना फेमस परियोजना है सिक्का सार परियोजना। ठीक है, 1995 में बनाया गया है। और 2006 से यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 7 मेगावाट का, 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है। फिर सुखा नदी। सुखा नदी का उद्गम तुम गांव महासमुंद।
ठीक है, तुमगांव जगह है महासमुंद में, वहां से निकलती है सुखा नदी, और इसकी सहायक नदी है, ठीक है, कोडार की सहायक नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, कोडार की, ठीक है, और ठीक है, कोडार पे है, ठीक है, कोडार महासमुंद में बहती है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है, ठीक है, कोडार नदी पर है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है। तो सूखा नदी के बारे में क्या रखना है, सूखा नदी कहाँ से निकलती है, तुमगांव महासमुंद से, इसकी सहायक नदी है कोडार, ठीक है, और कोडार पर है एक फेमस परियोजना है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद, ठीक है, याद रहेगा सूखा नदी के बारे में। फिर जोक नदी, जोक नदी का उद्गम स्थल है सोन बेरा पठार, ठीक है, सोनबेरा पठार उड़ीसा से निकलती है जोक नदी, ठीक है, और विसर्जन महानदी क्या करके शिवनारायण के पास मिल जाती है, ठीक है, शिवनाथ, जोक और महानदी तीनों संगम बनाती है शिवनारायण में, और प्रवाह क्षेत्र है इसका महासमुंद, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, ठीक है, तीन जिलों में बहती है जोक नदी, महासमुंद, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, ठीक है। तो जोक नदी के बारे में याद रखना है, सोनबेरा पठार उड़ीसा, विसर्जन शिवनारायण के समीप महाद्वीप के आकर के मिल जाती है और संगम भी बनाती है महाद्वीप में, ठीक है, शिवनारायण में, और प्रवाह क्षेत्र है महासमुंद, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। फिर अगला देखेंगे लात नदी, लात नदी का उद्गम स्थल है रदन की पहाड़ी, ठीक है, सरायपाली महासमुंद में, ठीक है, और लात नदी चंद्रपुर में आकर के क्या हो जाती है, विसर्जन हो जाती है और संगम बनाती है मांड, लात और महानदी तीनों, इतना याद रहेगा। ये इतना क्या है आपका, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल पढ़ लिए, महानदी की सहायक नदी के बारे में, ठीक है, बहुत सारे नदी है महानदी, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका, महानदी की सहायक नदी है, देखो, ठीक है। अब आगे देखेंगे शिवनाथ नदी की सहायक नदी, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, शिवनाथ नदी के तो पढ़ लिए थे, है ना, तो उसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि शिवनाथ नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, क्या क्या परियोजना है उसके, उसके बारे में, ठीक है, चलो देखते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदी, ठीक है, आमनेर, ठीक है, ठीक क्या है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है आमनेर, और ये मुस्का और पिपरिया दो नदी है, ये आमनेर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, आमनेर नदी क्या है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, और इस आमनेर नदी की दो और सहायक नदी है, मुस्का और पिपरिया, ठीक है, और तीनों आमनेर, मुस्का और पिपरिया खैरागढ़ में क्या बनाती है, संगम, क्या बनाती है, खैरागढ़ में संगम बनाती है, ठीक है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया,
फिर हाप नदी का उद्गम स्थल है कांदावानी की पहाड़ी कवर्धा। ठीक है, कांदावानी की पहाड़ी कवर्धा हाप नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, इसकी लंबाई है 44 किलोमीटर हाप नदी की, और इसकी सहायक नदी है सकरी। हाप नदी की सहायक नदी कौन सी है? सकरी है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है कवर्धा और बेमेतरा। ठीक है, हाप नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में बहेगी? तो कवर्धा और बेमेतरा में। ठीक है, हाप नदी उद्गम स्थल है कांदावानी की पहाड़ी कवर्धा। लंबाई है 44 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी सकरी, और प्रवाह क्षेत्र है इसका कवर्धा और बेमेतरा जिला। ठीक है, फिर मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी फेमस है, इसको याद रखना ही है आप लोगों को। उद्गम स्थल है सिहावल सागर। ठीक है, पिंडरा लोरमी के पठार में है सिहावल सागर, वहां से निकलती है मनियारी नदी। ठीक, इसकी लंबाई क्या देखना है? 134 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है अगार। ठीक है, आगर है। आ- ठीक, आगर है, छोटी नर्मदा है, तेसुआ है, और घोंघा है। ठीक है, आगर है, छोटी नर्मदा है, तेसुआ है, और घोंघा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो मुंगेली जिले में, पेंड्रा गौरेला मरवाही में, और बिलासपुर जिला में मनियारी नदी। ठीक है, एक इसके तट पर स्थित शहर या मान सकते हो कहाँ आकर विसर्जित होती है? मत्स्यू द्वीप, है ना। और इस पर फेमस बांध है कुड़िया बांध। ठीक है, उसी को बोलते हैं राजीव गांधी जलाशय। ठीक है, 1930 में बना, और इसके तट पर स्थित फेमस जगह है ताला गांव। ठीक है, जहाँ पर देवरानी जेठानी का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, इसमें भी आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मनियारी नदी के बारे में याद रखना है। उद्गम स्थल है सिहावल सागर, पिंडरा लोरमी का पठार। लंबाई है 134 किलोमीटर। सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, तेसुआ, और घोंघा। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली, गौरेला, पिंडरा मरवाही और बिलासपुर, है ना। इसके तट पर स्थित शहर है, या आकर के विसर्जित हो जाती है। ठीक है, सोनार नदी पे मत्सू द्वीप के पास। ठीक है, इस पर बांध बनाया गया कुड़िया डैम। ठीक है, जिसका नाम है राजीव गांधी जलाशय 1930 में। ठीक है, इसके तट पर स्थित शहर है ताला गांव। फेमस पुरातात्विक स्थल है ताला गांव। ठीक है, फिर अरपा नदी। अरपा नदी को याद रखना है। अरपा नदी का उद्गम स्थल है कोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा तहसील। ठीक है, एक बार एग्जाम में आंसर लिया गया है पेंड्रा को, अरपा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो याद रखना कोडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, और इसका प्रवाह क्षेत्र है पेंड्रा गौरेला मरवाही, है ना, बिलासपुर और बलौदा बाजार। इसकी सहायक नदी है खारंग। ठीक है, खारंग इसकी सहायक नदी है अरपा नदी की, जिस पर कुटा घाट बांध। ठीक है, खारंग नदी पर कुटा घाट ना। ठीक है, जिसका नाम है संजय गांधी जलाशय बोल सकते हो, या बांध 1920 में। ठीक है, संजय गांधी अरपा नदी पर है। ठीक है, भैंसाजार परियोजना। ठीक है, कोटा में। ठीक है, अरपा नदी पर है भैंसाझार परियोजना, कोटा में। और इसके तट पर स्थित शहर है बिलासपुर, है ना। अरपा नदी के तट पर स्थित शहर कौन है? बिलासपुर है। तो अरपा नदी के बारे में याद रखना, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा तहसील से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबाई है,
और ये पेंड्रा गोरेला मरवाही बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले में बहती है। और इसकी सहायक नदी है खारंग नदी, जिस पर है खूटा घाट बांध, ठीक है, जिसका नाम है संजय गांधी जलाशय बोलते हैं, 1920 में बनाए गए हैं। ठीक है, इस पर परियोजना है अर्पण नदी पर भैंसा जहाज परियोजना कोटम, और इसके तट पर स्थित शहर है बिलासपुर। कौन सा शहर स्थित है? बिलासपुर। फिर अगला है लीलागर नदी। ठीक, प्राचीन नाम है निडिला नदी। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? निडिला। ठीक है, उद्गम स्थल है कोरबा। लंबाई याद रखना 135 किलोमीटर। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र कोरबा और बिलासपुर, और इसके तट पर इसकी शहर है फेमस मल्हार। ठीक है, बिलासपुर जिले का मल्हार लीलागा नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, तो लीलागा नदी का प्राचीन नाम क्या है? निदिला नदी है। उद्गम स्थल है कोरबा, लंबाई है 135 किलोमीटर, और प्रवाह क्षेत्र है कोरबा और बिलासपुर, और इसके तट पर स्थित शहर है मल्हार। ठीक है, कल पढ़ेंगे शिवनाथ नदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदियों को। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी नदी जो बचा है उसको पढ़ेंगे।